नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षित भारत पे। आज हमारी रैंकिंग क्लास रहने वाली है जिसके अंदर हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे और देखेंगे कितने बेसिक से लेकर एडवांस तक के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 में होने वाले हैं उसमें कैसे रैंकिंग से प्रश्न बन सकते हैं और क्या उसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसके एडवांस लेवल होते हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं और हमारे प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले अगर रैंकिंग की बात करें तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें रैंकिंग में, तो रैंकिंग में एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके चाहे वो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो चाहे वो टॉप बॉटम का कॉन्सेप्ट हो, वो एक ही फॉर्मूला जनरली लगता है और उससे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रैंकिंग में एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रैंकिंग से ही मिलता जुलता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और आपका ऐसे एक दो टॉपिक ऐसे जो रैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे रैंकिंग बहुत ही आसान रहने वाला है। यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ एक लेफ्ट राइट अगर आपने समझ दिया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। जैसे डायरेक्शंस हो गया, ये सारी चीजें आप अलग आगे पढ़ोगे, लेकिन रैंकिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसमें एक फॉर्मूला अगर आपने पता कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 व्यक्तियों का लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 5 या 7 व्यक्तियों ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, या फिर चलिए 10 ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है, 10 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जिधर आपका लेफ्ट है वहां पे इसमें भी लेफ्ट लिया जाता है और राइट जिधर आपका लेफ्ट है राइट। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, आप कहां पे हैं, यू यहाँ पे है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट है। ठीक है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फिर टॉप और बॉटम पे भी हम बताएंगे। ठीक है, अब अगर इधर से देखा जाए तो आप किस स्थान पे हैं, 5वें स्थान पे हैं। ठीक है ना, 5वें स्थान पे। चलिए, तो 1 2 3 4 5वें स्थान पे आप हैं। ठीक है, अगर इधर से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6वें स्थान पे आप हैं। ठीक है, 6th रैंक पे हैं। देखिए 5th रैंक से इधर से हो जाएंगे आप फ्रॉम लेफ्ट से। अगर राइट से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6वें स्थान पे, 6 फ्रॉम क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी आप बताइए यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने थे। यहाँ पे हमने देखा कि टोटल व्यक्ति तो 10 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 5 और 6 11 व्यक्ति हो जा रहा है। ठीक है, 11 व्यक्ति हो जा रहा है। ठीक है, अगर 11 व्यक्ति हो रहे हैं यानी कहीं ना कहीं कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और वो रिपीट क्या हो रहा है कि आपका जो पोजीशन है, यानी आप इधर से भी काउंट हो रहे हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है, तो आपकी जो काउंटिंग हो रही है वो 2 बार हो जा रही है और इसी रीजन से यहाँ पे 11 आंसर आ रहा है। जबकि टोटल जो व्यक्ति थे, कुल व्यक्तियों की संख्या 10 ही थी, लेकिन आपको यहाँ पे 5वां और 6वां जो पोजीशन है, 5वां पोजीशन लेफ्ट से, 6वां पोजीशन राइट से, वो एक ही व्यक्ति है, वो है आप। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर टोटल नंबर निकालना होगा, अगर यहाँ पे दे दे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट दे दे, ठीक है, कि आप लेफ्ट से 5वें स्थान पे हैं, राइट से 6वें स्थान पे हैं, तो 11 ऐसे तो आंसर आ, लेकिन 11 तो है नहीं क्योंकि हमने 10 लोगों ही को ही लिया है, तो टोटल करने पे 10 व्यक्ति ही होंगे, उसमें कोई व्यक्ति बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, या कम भी नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट और -1 हो जाएगा। अब ये -1 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो एक व्यक्ति है, जो यहाँ पे आप हो, इसका संख्या जो है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों ही तरीकों से, इसलिए यहाँ पे -1 कर देंगे और आपका टोटल नंबर आ जाएगा। अब फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा करिए, तो लेफ्ट क्या हो जाए, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट से आपका कौन सा पोजीशन है, 5वां पोजीशन है। ठीक है, राइट से आपका कौन सा पोजीशन है, तो 6वां पोजीशन है और -1 कर देंगे, तो 6 5 11 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी टोटल व्यक्तियों की अगर संख्या देखा जाए तो वो 10 है और यहाँ पे भी आपने देखा कि 10 ही व्यक्ति हैं, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें ये लगाना है, जब भी कोई टोटल व्यक्तियों के बारे में पूछेगा किसी भी लाइन में, तो वहां पे टॉप, अगर टॉप और बॉटम का भी आ सकता है, या फिर अगर लेफ्ट राइट का आ रहा है तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल निकालने के लिए कुल संख्या निकालने के लिए दायां प्लस बायां
-1। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसके साथ अगर आपका पोजीशन लेफ्ट से पूछ ले, ठीक है, अगर आपका पोजीशन लेफ्ट से पूछ ले तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप इसी चीज को चेंज कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे ये -1 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला अगर लेफ्ट से पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर राइट से पूछ दिया, अगर वो राइट से पूछ दिया, ठीक है, राइट से पूछ दिया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया दायां और बायां, और ये लेफ्ट और राइट वही होगा जो आपके यहाँ पे होते हैं एक्चुअल में। जैसे ये डिस्टेंस और डायरेक्शन जैसा नहीं है, जब हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे लेफ्ट राइट क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें चेंज भी हो सकती हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लेफ्ट राइट होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली जो आपका लेफ्ट है वो यहाँ पे लेफ्ट माना जाएगा, जो आपका राइट है वो आपका राइट माना जाएगा। जैसे मैं आपको देखिए, यहाँ पे मैं सामने खड़ा हूं तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है मैं इधर से लिख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर से माना जाएगा और राइट इधर से। ठीक है, तो जो कॉपी पे लेफ्ट राइट होता है वही यहाँ पे भी लेफ्ट राइट होगा, और ये 3 फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट इक्वल टू टोटल +1 माइनस राइट, राइट इक्वल टू टॉप प्लस टोटल +1 माइनस लेफ्ट। यही 3 फॉर्मूला है जिससे आप सारे क्वेश्चंस रैंकिंग के कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे लेकिन उसमें यही 3 फॉर्मूला लगने वाला है। एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, वो तो हम लोगों ने ऐसे लेफ्ट और राइट में देख लिया। अब हम लोग टॉप और बॉटम में देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, टॉप हो गया, कोई लाइन हो गई, ये हमारा क्या हो गया, बॉटम हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति ले लिए। ठीक है, 1 2, ठीक, 8 व्यक्ति ले लिया हमने। अब 8 व्यक्ति में आप मान लीजिए 6वें स्थान पे, आप कहां पे हैं, यू, आप कहां पे 6वें स्थान पे। अब देखिए यहां पे भी सेम वही चीजें लगेंगी। अगर हम ऊपर से देखें आपका पोजीशन तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आप हैं, कहां से, 6 पोजीशन पे आप हैं टॉप से। ठीक है, अगर नीचे दिखा जाए तो 1 2 3 आप कहां हैं, 3rd पोजीशन पे है, कहां से, बॉटम से। ठीक, अब अगर टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ पे तो 9 हो गए। ठीक है, लेकिन ये बात समझिए 6 और जो 3rd है ये कौन व्यक्ति है, ये तो आप ही हैं, यानी आप एक सिंगल व्यक्ति हैं, लेकिन आपको अगर गिना जा रहा है तो नीचे से भी एक बार आप काउंट किए जा रहे हैं और ऊपर से भी अगर आप काउंट किए जा रहे हैं, तो जब आपको 2 बार काउंट किया जा रहा है इसलिए एक संख्या बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, जैसे वहां पे लेफ्ट राइट था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टॉप बॉटम का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए टॉप प्लस बॉटम -1 हो जाएगा आपका, ये पहला फॉर्मूला, जैसे वहां पे लेफ्ट राइट का था। उसके बाद अगर आपको टॉप से निकालना है पोजीशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस आपका हो जाएगा बॉटम हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। और तीसरा जो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा बॉटम से निकालने के लिए आपका पोजीशन, ये क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस टॉप। तो ये 3 बेसिकली फॉर्मूला है जो कि लगभग सेम ही है। आप टॉप बॉटम ले लीजिए, लेफ्ट राइट लीजिए, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। और यही है आपका पूरा रैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जो फॉर्मूला कह सकते हैं, यही आपकी चीजें लगने वाली है। पूरे आपके जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चंस होंगे यही चीजें लगने वाली। ठीक है, हाँ इसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स करके पूछा जाएगा, तो वो सारी चीजें हम लोग अब इसमें लेवल बढ़ाने की वाली चीजें हैं। वो क्वेश्चंस जो आएंगे जो लेवल आपके उनके लेवल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरचेंज कर दिएगा पोजीशन। यहाँ पे कह देगा 6वां से वो 10वें पे चला गया, 5वें से 8वें पे आ गया, तो कितने लोग थे टोटल, ऐसे करके इंटरचेंज करके भी पूछा जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग बेसिक जितनी भी चीजें हैं और इससे रिलेटेड जितने भी कोर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम्स में, उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे वाली चीजों को डिस्कशन करेंगे। चलिए अब फिर से एक बार आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए ये, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में बताया गया। अब देखिए 2 तरीके का अरेंजमेंट होता है जो कि मैंने आपको बताया ही था। आपका लेफ्ट राइट होता है तो जो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा बाएं और दाएं की तरफ से होता है, तो ये हमने देखा ही था। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेफ्ट कह देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया था, जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। वर्टिकल लाइन का भी हमने देखा था। यहाँ पे ये क्या हमारा हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे ऊपर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, नीचे। ठीक है,
लेकिन फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला लगने वाला है वो सेम ही लगने वाला है, और फॉर्मूला हम लोगों ने देख भी लिया है, और फॉर्मूला को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने रिटर्न भी करा दिया है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल निकालने के लिए अगर टॉप बॉटम आपका -1 कर देंगे, ये वर्टिकल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने आपको करा ही दिया है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इस फॉर्मूला को नोट करिए, देन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, यही फॉर्मूला लगने वाला है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रो मोहन इज 28th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 27th फ्रॉम द राइट, ठीक है। कह रहा है, रो की बात कर रहा है, ठीक है, और इसमें लेफ्ट राइट की बात कर रहा है, तो हम एक रो बना देते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि जो मोहन है, यहां पे मान लीजिए कौन है, मोहन है, ठीक। अब मोहन की बातें में क्या कह रहा है यहाँ पे, 28 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट तो आपका यही है, ठीक है, लेफ्ट आपका ये है, और ये आपका क्या है, राइट है। क्या कह रहा है यहाँ पे, 28 फ्रॉम द लेफ्ट, 28 फ्रॉम द लेफ्ट से, ठीक है। आगे 27 फ्रॉम द राइट, अब ये यहां से कितने पे है, 27 पे, 27 पे है, ठीक। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, यानी इस पूरी लाइन में कितने ही व्यक्ति होंगे टोटल, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। एक पंक्ति में मोहन बाएं ओर से 28वें स्थान पे है, दाएं ओर से 27वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, यानी टोटल आपसे पूछ रहा है, और दाएं और बाएं की संख्या दे दिया है, यानी अब हमें जो निकालना है वो टोटल निकालना है। और अभी हमने आपको बताया टोटल निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो टॉप प्लस बॉटम -1 या फिर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिया था, लाइन में दिया है, इसलिए क्या लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। यानी टोटल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहां पे हम रख देंगे, लेफ्ट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस आपका अगर राइट की बात करें तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, इसमें से एक माइनस कर दिए, 27 27 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 54, ठीक है। यानी टोटल अगर संख्या की बात करें तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, टोटल 54 आ जा रहा है, ठीक है। यानी अब आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऐसे कुछ बेसिक प्रश्न देखिए, अगर 10th लेवल के जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जीडी हो गया, ठीक है, ऐसे में ऐसे सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके 10+2 लेवल पे जितने एग्जाम्स होते हैं, रैंकिंग के आएंगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है देयर आर टोटल 50 पर्सन इन अ रो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 50% रो के अंदर है, ठीक है। लक्ष्य इज 20 फ्रॉम द टॉप, अब यहाँ पे कह रहा है एक रो है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति, यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे 50 व्यक्ति टोटल दे दिए, तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे टोटल कितना हो गया, ठीक है, टोटल आपका 50 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है लक्ष्य 20 फ्रॉम द टॉप, यानी लक्ष्य यहाँ पे है, लक्ष्य यहाँ पे, और ये किस रैंक पे है, लक्ष्य जो हमारा है वो हमारा ऊपर से किस रैंक पे नंबर पे है, 20th नंबर पे है, ठीक। अब आगे कह रहा है देन व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। यानी एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि लक्ष्य शीर्ष से 20वें स्थान पर है तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। अब नीचे से उसकी रैंकिंग यहां से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वही मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला सेम लगेगा। यहाँ पे आपको बॉटम से निकालना है, तो बॉटम का भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा। बॉटम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे टोटल प्लस वन माइनस टॉप, यही आपका फॉर्मूला लगने वाला है, और यही फॉर्मूला लगा के आप आंसर ला सकते हैं। जैसे आपको अगर बॉटम निकालना है तो बॉटम से क्या निकल जाएगा, बताइए आप लोग। बॉटम इज इक्वल टू, आपको ये सब पेपर में लिखना नहीं है, आप सीधे बी लिख के स्टार्ट कर दीजिएगा। टोटल 50 प्लस 1 कर देंगे 51, माइनस कर देंगे 20, तो 51 में से 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 31st आ जाएगा, ठीक है। 31st आपका कहां से हो जाएगा, बॉटम से उसका रैंक हो जाएगा, नीचे से उसका 31वां स्थान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है देयर आर 50 पर्सन इन अ रो, इफ लक्ष्य इज 20 फ्रॉम द टॉप देन व्हाट इज हिज रैंक ऑफ बॉटम। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हो चुका है,
तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी इसका भी आंसर वही सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे और वही चीजें रिपीट हो गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन अ रो ऑफ 85%, यानी यहाँ पे टोटल दे दिया, क्या दे दिया है, टोटल आपको दे दिया है कितने, 85% दे दिया, ठीक है। मनीष इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब मनीष की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए हम एक लाइन बना लेते हैं 85 लोगों का। अब यहाँ पे क्या है, मनीष के बारे में बात करते हैं। कौन है यहाँ पे, यहाँ पे मनीष है। कौन है, मनीष है, ठीक। मनीष क्या है यहाँ पे 24th पोजीशन पे, किस पे है, 24th पोजीशन पे, ठीक, लेफ्ट साइड से, ठीक है। रवि ऋषभ इज 19th फ्रॉम द राइट साइड, और ऋषभ कहां पे, 19th पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 19th पे कौन है आपके, ऋषभ है, ठीक है। कौन है, ऋषभ है, ठीक। आगे कह रहा है फाइंड आउट द पर्सन बिटवीन सिटिंग देम, ठीक है। यानी इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, यानी यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे होंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात आपको देखिए टोटल व्यक्ति दिया ही है, लेफ्ट से भी दिया है, राइट से भी दिया है, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो लेफ्ट वाले व्यक्तियों को राइट वाले व्यक्तियों को जोड़ दीजिए और इनको 85 से अगर घटा देंगे तो बचे हुए यही तो व्यक्ति होंगे। टोटल ये देखिए कितना है, टोटल यहां से अगर यहां देखा जाए तो ये आपका 85 है। इसमें से इतना घटा दीजिए, ये वाले व्यक्तियों को माइनस करिए और ये वाले व्यक्ति को माइनस करिए। तो ये जब दोनों को माइनस करना है तो इन दोनों को प्लस करके और 85 से माइनस कर देंगे तो ये जितने भी व्यक्ति बीच में होंगे ये आपके पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको टोटल मतलब बीच में बिटवीन में निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल जो है, टोटल में से आपको क्या करना होगा, लेफ्ट प्लस राइट वाले व्यक्तियों को जोड़ के यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल में से घटा देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, टोटल में से घटा देना होगा, ठीक है। ये चीजें आपको करना होगा बिटवीन में निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका 85 है, माइनस करेंगे आप यहाँ पे किससे, 24 प्लस 19, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए। तो 9 4 13 को 85 माइनस 9 4 13 को 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43। अब 85 में से 43 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, यानी यहाँ पे 42 व्यक्ति होंगे इनके बीच में, ठीक है। यानी टोटल अगर देखिए तो 24 42 और 19 अगर ऐड करेंगे तो 85 ही आएगा। यानी इनके बीच में, यानी मनीष और ऋषभ के बीच में 42 लोग होंगे। और यही आपसे प्रश्न कह रहा है कि 85 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मनीष पंक्ति में बाईं ओर से 24वें स्थान पे है और ऋषभ पंक्ति में दाईं ओर से 19वें स्थान पे है। उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या बताना है, तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 42 व्यक्ति हो जाएंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप जरूर पूछिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ सिंगल रो, ठीक है। कह रहा है इन अ सिंगल रो देयर आर सम बॉयज एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ फेस किए, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। अब सौरभ रैंक इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड वरुण इज 27th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, चलिए बना लेते हैं, डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि इन ए सिंगल देयर आर सम बॉयज, देन सौरभ की बात कर रहा है, रैंक फ्रॉम द 29th, ठीक है। ये मान लीजिए 29th पे, कहां से, लेफ्ट हैंड से। कौन है यहाँ पे, सौरभ है, ठीक है। एस लिख देते हैं सौरभ, ठीक है। अब कह रहा है वरुण इज 27th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। और क्या कह रहा है 27th कहां पे, यहाँ पे 27th पे कौन है, वरुण है, कहां से, राइट हैंड से, ठीक है। और कह रहा है इफ 26 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन देम, यानी यहां पे 26 बच्चे और बैठे हैं, क्या है, 26 बच्चे इनके बीच में बैठे हैं। तो कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे उस क्लास के अंदर, ठीक है। फिर से प्रश्न को पढ़िए, एक पंक्ति में कुछ लड़के हैं और वे सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। इसका कोई रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सौरभ की रैंक बाएं छोर से 29वें स्थान पे, हमने लिख दिया सौरभ की रैंक, और वरुण की रैंक आपका 27वें रैंक पे है दाहिने तरफ से, ठीक है, हमने लिख दिया। यदि उनके बीच में 26 छात्र बैठे हैं, इनके बीच में 26 बच्चे हैं, तो टोटल संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल देखिए ये व्यक्ति होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे, यानी तीनों को प्लस करना होगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर देंगे। तो टोटल निकालने के लिए आपका 29 प्लस 26 प्लस 27, देखिए क्या हो जाएगा, 9 6 15 15 7 15 7 22 को 2 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8
आपका 82 हो जाएगा। यानी टोटल की संख्याओं की अगर बात करें तो 82 हो जाएगा और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 82 टोटल बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, क्या यहां तक पांचों प्रश्न में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको और भी अलग अलग क्वेश्चंस उसी टाइप के लेके आएंगे जिससे आपकी कंफ्यूजन या जो भी आपको डाउट है वो सारी चीजें सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ द सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। यानी टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पे दे दिया है, टोटल अगर संख्या की बात करें तो 39 स्टूडेंट्स दिया है। ठीक है, इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, यानी यहाँ पे देखिए यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि सुमित का जो रैंक है, सुमित, ठीक है, यहाँ पे जो सुमित है इनका क्या है, किस रैंक पे है, वो 17th रैंक पे है। किस पे है, 17th रैंक पे है लास्ट से। ठीक है, और क्या बोला गया, रवि 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अगर ये हमारे लेफ्ट राइट से हैं, इनको लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करना होगा, तो लेफ्ट से निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, पहले सुमित के बारे में बात करें। सुमित का रैंक हमें पहले, सुमित का रैंक हमें लेफ्ट से निकालना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि जो रवि है वो 7 रैंक उनसे आगे है। ठीक है, 7 रैंक आगे है तो क्या हो जाएगा, सुमित का अगर लेफ्ट से रैंक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस राइट, यही होगा फॉर्मूला। रख देंगे, टोटल आपका 39 है, +1 हो जाएगा माइनस 17 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 23 नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 23वें स्थान पे है, ये आपके किस पे हो जाएंगे, 23वें स्थान पे हो जाएंगे, तो कह रहा है इनसे 7 रैंक आगे है। ठीक है, 7 रैंक आगे का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे होंगे कहीं पे, यानी 7 रैंक आगे का मतलब क्या होगा, इधर हो रहा है, यानी क्या करेंगे, माइनस करेंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा, अगर रवि की रैंक की अगर बात करेंगे, रवि की रैंक की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुमित की रैंक, सुमित की रैंक कितनी है, 23वें में से वो क्या है, 7 आगे उससे, तो 7 और आगे हो जाएंगे, 7 आगे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 16th रैंक उनका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16th रैंक उनका हो जाएगा आगे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहां पे रवि की रैंक जो होगी वो 16th रैंक पे होंगे वो। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, नितिन रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। यानी टोटल जो बच्चों की संख्या है यहाँ पे क्या है, टोटल अगर संख्या की बात करें तो टोटल यहाँ पे 49 है। ठीक है, 49 बच्चों की क्लास है, इसमें कह रहा है नितिन रैंक 18th इन अ क्लास, 18th रैंक में है, तो यहाँ पे आगे से है। ठीक है, यहाँ पे 18th पे है, वो कौन है, यहाँ पे नितिन है। ठीक है, क्या है, नितिन। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका लास्ट से रैंक क्या होगा, यानी यहां से इनका रैंक क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधे से फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल आपको पता ही है, टोटल आपके कितने बच्चे हैं, 49 है। ठीक है, तो अगर लास्ट से निकालना है यानी बॉटम से निकालना है, या फिर आप उसको राइट भी कर सकते हैं, बॉटम से निकालने के लिए टोटल +1 माइनस टॉप कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टोटल आपका 49 +1 माइनस 18 हो जाएगा। 50 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा आपका। कहां से पूछा आपको उसका स्थान, लास्ट से, तो लास्ट से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 32वें स्थान पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक रहने वाला है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग इंटरचेंज पोजीशंस लेके आएंगे, जो थोड़े से आपके बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस क्लास में बेसिक अगर क्लियर कर लिया तो होप सो आगे जो क्लास हमारी आएगी उसके भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना ले जाओगे। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप सारी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारती इज 8 रैंक अहेड ऑफ द दिव्या who is ranked to the 26 in a class of 42, what is the भारती rank from the last। ठीक है, यानी ये कह रहा है भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वें स्थान पर है, अंत से भारती का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम बना लेते हैं, टोटल अगर बात दिया जाए तो टोटल यहाँ पे दिया है, टोटल आपका कितना दिया है, 42 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दिव्या हु रैंक इज 26, दिव्या का रैंक क्या दिया है, यहाँ पे दिव्या का जो रैंक है वो आपका 26 दिया है। कहां से, दिव्या हु इज रैंक आगे से, ठीक है, टॉप से। ठीक, और यहाँ पे भारती की अगर बात करें हम, भारती की बात किया जाए तो वो 8 रैंक एड ऑफ दिव्या के। ठीक है, यानी वो 26वें रैंक से आगे है 8वें रैंक पे। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि भारती का रैंक पीछे से क्या हो जाएगा, तो अगर भारती की रैंक अगर आगे से देखा जाए तो ये किस पे रैंक हो जाएगी, ये आपके
26 और 8 कितना हो गया आपका 34वें स्थान पे है। ठीक है, तो अगर पीछे से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पीछे से अगर देखा जाए तो आपको अगर यहाँ पे निकालना होगा क्या से, बॉटम से। ठीक है, बॉटम से निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल प्लस 1 माइनस आपका टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 प्लस 1 माइनस 34 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 43 माइनस 34 क्या हो जाएगा 9th रैंक इसका हो जाएगा आपका आगे पीछे से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 9th रैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 9th है, Sam rank 9th from the top and 38 from the bottom in a class. How many total students are there in a class? आसान सा क्वेश्चन है, टॉप और बॉटम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि श्याम का जो रैंक है वो 9th पे है, किस पे है 9th पे है, कहां से, टॉप से। कौन है यहाँ पे, सैम। और कह रहा है क्या यहाँ पे 38 है, 38 कहां से है, नीचे से, नीचे से कितना है वो 38 पे है। ठीक है, 38 तो टोटल पूछ रहे हैं, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टॉप आपका कितना है 9 प्लस 38 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें एक घटा देंगे, 8 ऐड करेंगे तो 38 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ क्लास ऑफ अ बॉय स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन द ऑर्डर फ्रॉम द बोथ ऑफ द एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास। यानी कह रहा है इस प्रश्न में कि लड़कों का एक वर्ग एक पंक्तियों में खड़ा है, एक लड़का दोनों छोर से क्रम में 19वें स्थान पे है, यानी वो दोनों ही दिशाओं से क्या है 19वें स्थान पे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो इधर से भी 19वें स्थान पे है और इधर से भी 19वें स्थान पे। ठीक है, 19वें स्थान पे ही है, तो कह रहा है कि टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट से भी क्या पे 19वें स्थान पे है और राइट से भी क्या है वो आपका 19वें स्थान पे है। ठीक है, और उसमें 19वें स्थान पे ही है वो, और यहाँ पे दो बार काउंट हो जाएगा वो ना, -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 38 -1 करेंगे तो कितना आएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं। अब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट जो अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, जो बिटवीन में आएंगे कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजों के लिए नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, जिसके लिए हमारे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, जिसमें हम लोग PYQ भी करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आगे लाने वाले हैं, और बाकी जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के वो सब कुछ होने वाला है। साथ ही साथ जितने भी प्लेलिस्ट बने, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ये सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।